सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा हो। यही प्रतिज्ञा प्रभु यीशु सृष्टिकर्ता आज पवित्र शास्त्रों से हमें देते हैं। रूसी पुस्तक 50 अध्याय 4 1617 श्लोक। आग की लपटों को सुनो, उस लोहार को सुनो जो अपने शिल्प के अनुसार औजार बनाता है। मैं ही विनाश और तबाही का सृजन करता हूँ, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तो अगर हम आज के वादे पर गौर करें तो प्रभु यीशु हमें यहाँ क्या बता रहे हैं? यदि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया हथियार सफल न हो तो मैं ही वो हूँ जो सृजन करके विनाश करता हूँ। यहाँ वे हमें मूल रूप से क्या बता रहे हैं? वे हम सभी को क्या बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ हो, धरती हो या कुछ और, या समुद्र हो, सब कुछ उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और इसलिए सब कुछ उनके नियंत्रण में है। वो हमें बता रहे हैं कि हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। इसलिए कभी कभी जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं तो हम में से कुछ लोग भयभीत हो सकते हैं। ये स्वाभाविक है। हम सोच सकते हैं शायद ईश्वर ने मुझे अपने से अलग कर दिया है, शायद मैं धर्मी नहीं हूँ, शायद मैं उनके साथ समय नहीं बिता रहा हूँ, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन वह हमें इसका कारण बता रहे हैं ताकि हम उनसे और अधिक सहायता प्राप्त कर सकें। उसके साथ समय बिताने का यही नतीजा निकला। यदि हम अधिक जानें और उनके साथ अपना मेलजोल बढ़ाएं तो हम और अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। इसलिए जब चेले उनके साथ समुद्र पर चल रहे थे तो जब तूफान आया तो सभी चेलों ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हम सब मरने वाले हैं। लेकिन वहां ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? ताकि चेले वहां यीशु की सारी शक्ति और सामर्थ्य देख सकें। तो यहाँ क्या बात है? फिर वो उठे और तुरंत समुद्र, हवा और तूफान को फटकारा और तुरंत एक शब्द से वे शांत हो गए। वे तुरंत समझ गए कि यह ठीक है। ये कौन है? हवा और समुद्र भी इसके अधीन है। तो फिर हमारे खिलाफ बार बार हथियार क्यों बनाए जाते हैं? ये केवल इसलिए है कि हम इसकी शक्ति और क्षमताओं को जानते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ बने न्याय को भी फलने फूलने नहीं देगा।